पीड़ित के फेस को देखकर या पीड़ित के कभी मैंने उस चीज़ को विकलांगता को इसके अंदर लेकर आई हूँ? कभी आपने देखा इस चीज़ को? मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ परमात्मा ने बनाई है, मैं खुद परमात्मा की दी हुई हूँ, तो मैं उस चीज़ के ऊपर कैसे उँगली उठा सकती हूँ? और मेरा ये मानना है, जो परमात्मा की दी हुई एक मानव शरीर है, उस शरीर के ऊपर अगर उँगली उठाता है, परमात्मा की कलाकारी पे उँगली उठाता है, तो उससे नीच इंसान कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना? अच्छे ही हो ना? तो आज मैं आप लोगों के साथ जो पीड़ित के जो झूठ पे झूठ आए जा रहे हैं ना, उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, घम्बू नहीं बोल रही है, इस चीज़ का दुख बहुत सारे लोगों को है। एक आधे का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का दुख है कि घम्बू चुप क्यों है आखिर। पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि जैसे कि सबके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि कहीं घम्बू गलत तो नहीं है, किस लिए चुप है। तो मैं आपको बताऊँ, जब आपको पता है कि सामने वाला बंदा झूठ पे झूठ बोल रहा है, पता है ना आपको कि वो झूठ बोल रहा है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, तो फिर दूसरा बंदा क्या करता है? वो ये सोचता है चुप रहने में ज़्यादा भलाई है। क्योंकि कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है। ये बात तो आपने सुनी होगी, एक चुप 100 को हराता है। तो इस चीज़ में कोई वो नहीं है, पर उस चीज़ को लोग पता है किस वे में लेके जा रहे हैं? उस चीज़ को इस वे में लेके जा रहे हैं कि अगर घम्मू नहीं बोल रही है ना, तो वो गलत है। ऐसा हो सकता है क्या? आपको लगता है कि घम्मू ऐसी है? आप उसको समथिंग 1.5 साल से देख रहे हैं, और पीड़ित झूठ पे झूठ बोल रहा है कि घम्मू 2 साल से उसको पीड़ित कर रही है, 2 साल से सोशल मीडिया पे उसे बदनाम कर रही है। आप मुझे देखिए, साल भर से शायद ऊपर का टाइम होगा, प्रॉपर 1.5 साल भी घम्मू के चैनल को भी नहीं हुए होंगे, ठीक है? तो उसके अंदर कितनी वीडियो पीड़ित को लेकर है, ये चीज़ ज़रूर गौर करके देखिएगा। पहला झूठ इसका यही समझ में आता है। दूसरा झूठ की जो ये चीज़ बोल रहा है कि घम्मू ने जो रिकॉर्डिंग की है, जो एक में आपने देखा था जिसमें घम्मू बहुत चिल्ला रही है, चीख रही है, तो वो सब जो चीज़ें थी, उसकी रिकॉर्डिंग घम्मू ने हम लोगों के साथ शेयर की थी। ज़्यादातर सब लोगों ने उस चीज़ को देखा था, ऐसा कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा, ठीक है? क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंची थी, उसका जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी सारी ऑडियंस तक पहुंचा था। तो वो वीडियो मुझे लगता है समथिंग सब ने ही देखी होगी। तो वो वीडियो देखने, उस वीडियो को लेकर वो बोल रहा है पीड़ित कि वो बिल्कुल फेक वीडियो है और एडिटिंग करके उस वीडियो को अपलोड किया गया है। तो अगर एडिटिंग करके आप चीखना चिल्लाना वही मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और एक औरत वही सब चीज़ें कर सकती है एडिटिंग में, जो चलो एडिटिंग हमने मान ली कि घम्मू ने उस वीडियो की एडिटिंग की है, बैक से जो आवाज़ आ रही थी वो एडिटिंग भी तुम्हारी आवाज़ उसने निकाल कर और फिर उसको प्रेजेंट कर दिया हम लोगों के सामने कि भाई ये चीज़ है, आप देखो कि मेरे साथ इस तरीके से वर्ताव हो रहा है। अब मुझे पीड़ित की आवाज़ निकालनी है, क्योंकि पीड़ित का होना भी उस आवाज़ के अंदर ज़रूरी है, जभी तो पता चलेगा कि पीड़ित मेरे साथ ये सब कर रहा है। इतना दिमाग अगर वो इन चीज़ों में लगाएगी ना, तो फिर वो अपना काम कैसे, जो घर का काम है, बाहर स्कूल का जो काम है, घर देखना, बाहर का काम देखना, इन सब चीज़ों को देखना, बच्चे देखना, चैनल देखना, और फिर तुम्हें देखना, कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। पर तुम्हें तो इल्ज़ाम लगाने से फुर्सत नहीं है। दूसरी चीज़, तुमने उसके ऊपर ये चीज़ बोली है कि जो उसके ज़ख्म है, जो उसके शरीर पे लगे हुए निशान हैं, जैसे कि कुछ लोग उस चीज़ को ये भी बोल रहे थे, आई थिंक जब घम्मू ने अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ हमें बताई थी, कि उनको पुलिस वाले कह रहे हैं कि फेक है और तुम इसको दीवार में कमर को रिगड़ के लेके आई हो। ठीक है, मानते हैं, दीवार को कमर में रिगड़ेंगे तो क्या जूते का निशान भी कमर पे छप जाएगा? आप मुझे बताइए। आपकी चेस्ट पर उसका निशान आ जाएगा, आपकी बैक कमर पे उसका निशान आ जाएगा, आपकी जांघों पे उस चीज़ का निशान आ जाएगा। क्या इन सब चीज़ों को, एक बात बताओ मुझे, कल किसी ने कमेंट किया कि घम्मू खुद अपने आप को बदनाम कर रही है। आप वही लोग हैं जो इस चीज़ को बोलते हैं, पर कुछ जो कमेंट आते हैं जो कि मुझे रीड करने पड़ते हैं, रीड करके उन्हें रिमूव करना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि उन कमेंट्स को पढ़कर मैं नहीं चाहती जो ऑडियंस आगे की और ऑडियंस आए और उन कमेंट्स में उनका फ़र्क पड़े। ठीक है, तुम लोग आते हो, चंद कमेंट करके चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है उस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। मैं ये कह सकती हूँ, अगर 100 में से अगर 80% लोग अगर औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वही 20% लोग ऐसे हैं कि जो 80% लोग औरतों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी जाके धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ऐसे होते हैं। आप कह रहे हो सच्चाई, कौन सी सच्चाई है भाई तुम्हारी? कौन से प्रूफ हैं? वही कागजी कागजात,
क्या तुम्हारे पास, तुम इन चीज़ों को बता रहे हो, तुम्हारे पास भी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें कि घमू ने तुमसे ये चीज़ बोली हो कि हाँ ये जब सब चीज़ें मैं कर रही हूँ कंटेंट के लिए कर रही हूँ? कंटेंट की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो इस चीज़ का नाम लेते हैं बार बार कि मैं घमू का पीड़ित, मैं घमू का पीड़ित, मैं घमू का पीड़ित। यही सब करके तो आप अपने चैनल ग्रो कर रहे हैं। आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। आज जो कुछ लोग ये बोल रहे हैं 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और 1 लाख सब्सक्राइबर में यहाँ आकर देखो कि 10,000 से मुश्किल से व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैडम मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऑडियंस 2 जगह डिवाइड हो गई है, ठीक है। एक तो पीड़ित के पास चली गई है, दूसरी ऑडियंस चली गई है घमू के पास। तो जो घमू की ऑडियंस है उसमें भी आप देखिए 10,000 से ऊपर की सारी वीडियो पे व्यूज़ है। किसने कहा कि 10,000 से कम व्यूज़ आ रहे हैं? अपनी आंखों की रोशनी तेज कीजिए। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, और अगर आपको लगता है कि वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपके लिए था, तो मैं आपको फिर तो लगता होगा कि मेरी आपसे चैट हुई है, क्योंकि मैंने उसमें ये बोला है कि मैंने जिसके साथ चैट की है उसके मैं फेस भी रिवील करूँगी और वीडियोज़ में उसके कमेंट्स भी लगा दूँगी। ठीक है, आप मुझे जो बता रही हैं ना वो मुझे आता है कि इंस्टा पे कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, कैसे क्या चीज़ करते हैं। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है और मैं आपके ऊपर बात नहीं कर रही थी। मैं इस मैटर को यहीं बंद कर देना चाहती हूँ, ठीक है। और ना ही मैं आपको दोस्ती में समझती हूँ, ना ही मैं आपको दुश्मनी में समझती हूँ। आप मेरे लिए कल भी अनजान थी, आज भी अनजान है। एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हम 2 जने बात कर रहे हैं, 2 जनों में से कितने सारी ऑडियंस हम लोगों को आके देखती है। आपकी इमेज भी ख़राब होती है, मेरी भी इमेज ख़राब होती है। इन सब चीज़ों को एक साइड में रख के जो हम काम कर रहे हैं अपने काम पे फोकस करते हैं। आपको पीड़ित का साथ देना है, आप दीजिए। मैं घमू का साथ दे रही हूँ, मुझे देने दीजिए। मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, आप मेरे काम में इंटरफेयर करने की ज़रूरत मत रखिए। अगर आपको लगता है कि वो चैट आपके साथ मेरी हुई थी तो आप बोलते तो अच्छा लगता। आपके साथ आप ही एक यूट्यूब पे ऐसी नहीं है जिससे कि मेरी चैट होती है। दिन के 50 लोगों के साथ चैटिंग करती हूँ मैं, तो क्या सब लोगों की चैट आपके साथ शेयर करूँ मैं? ऐसा नहीं हो सकता है ना। या तो आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। जो ऑडियंस आपको जाके बोल रही है ना, उस ऑडियंस को ये चीज़ बोलते हैं आप कमेंट में, जो आपके पास कमेंट कर रहे हैं कि आप अगर मुझे ये चीज़ आके बता रहे हैं तो आप उसका प्रूफ लेके आइए कि मेरी उसके साथ बात हुई थी, ठीक है। तो जो चीज़ मैं एक बार कह देती हूँ उस चीज़ पे हमेशा अमल करती हूँ। रही बात कि तुमने वहाँ पर उनको भी इन्वॉल्व किया, निशा जी को, पर मैं उस चीज़ को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ना नहीं चाहती हूँ। उसके लिए मेरे पास अगर मैं इन्वॉल्व करूँ ना तो बहुत सारे कंटेंट रहते हैं उनके। जिस वीडियो के ऊपर मैं पर डे वीडियो एक अपलोड करूँगी ना तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। पर बात हर चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं होती है, हर चीज़ डॉलर के लिए नहीं होती है। आपके अंदर भी आत्मसम्मान है। कल को कोई आपके हस्बैंड को आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो आपको क्या चीज़ कैसी फील होगी? आपने कहा, मेरे हस्बैंड ने आपकी लाइफ में आके बात की तो जेन्युइन है, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि देखो मेरी इस तरीके से बात हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोशल मीडिया मैं ही नहीं चलाती हूँ, वो खुद भी चलाते हैं, वो देखते हैं, उनका माइंड है वो किसके साथ अपनी मतलब बात शेयर कर रहे हैं, किसको वो चीज़ कर रहे हैं, मैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है हर एक औरत को उस चीज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आपको आज़ादी मिली है, हर एक औरत को आज़ादी मिली है, ऐसे हर आदमी को भी आज़ादी मिली है। बंधने के लिए वो आदमी नहीं हुआ है, ठीक है। जब आपको विश्वास है ना तो आप उसको खुलेआम छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता, और जब आपको विश्वास नहीं है आप उसको बांध के रखोगे ना तो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए अपने विश्वास को कायम रखो। और मैं कभी अपने हस्बैंड को इस चीज़ को लेके नहीं बोलती हूँ। अगर मुझे बोलना होता तो मैं आपकी जो लाइव में बात हुई थी उस टॉपिक को उठा के भी बात कर सकती थी, पर नहीं। आप उस वीडियो को अगर आपने इतने ध्यान से देखा था तो इस चीज़ को भी आपको देखना चाहिए था कि उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, आप उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपकी अगर मेरे से चैट हुई थी तो आपको भी पता होगा, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, फिर आप इस चीज़ को कैसे वो कर रहे हैं। और मेरी नज़र में ना हर इंसान खूबसूरत है क्योंकि परमात्मा की बनाया हुआ है। मैंने कभी किसी को इस चीज़ के लिए, शकल सूरत के लिए कभी जज नहीं किया। आपने देखा होगा घमू के लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, पीड़ित के लिए भी मैं इन चीज़ों को बोलती हूँ। तो क्या पीड़ित के फेस को देखकर या पीड़ित के कभी मैंने उस चीज़ को, विकलांगता को इसके अंदर लेकर आई हूँ? कभी आपने देखा इस चीज़ को? मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ परमात्मा ने बनाई है, मैं खुद परमात्मा की दी हुई हूँ, तो मैं उस चीज़ के ऊपर कैसे उँगली उठा सकती हूँ? और मेरा ये मानना है जो परमात्मा की दी हुई एक मानव शरीर है, उस शरीर के ऊपर अगर उँगली उठाता है, परमात्मा की कलाकारी पे उँगली उठाता है, तो उससे नीच इंसान कोई नहीं है। मैं पर हर इंसान को अपनी इस तरीके से देख के चलती हूँ कि उसको परमात्मा ने बनाया है। उसके अच्छे कर्म उसके लिए डिसाइड करते हैं, बुरे कर्म डिसाइड करते हैं कि उसकी आगे का जो बॉडी है, जो शरीर आकर वो संचालित करेगी मैया,
भय माता हमारे यहाँ बोलते हैं, जो भय माता उस शरीर को बनाएगी उसमें हमारे कर्म सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं था, आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इस टॉपिक को मेरे ऊपर क्यों लेकर आ रहे हैं? ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं फ्रेंड्स, उस सवाल के कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। 3 ये सवाल हैं जी कि घमू ने खुद से अपने आप को ये सब चोटें पहुँचाई, खुद से उसने अपने शरीर पे निशान बनाए, क्या ये सब चीज़ें सच हैं? एक बार अपनी बॉडी पे वो निशान बना के देखिएगा, फिर आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि वो सच में है या फेक है। दूसरी चीज़ कि घमू को 2 साल से उसको पीड़ित कर रही है, तो 2 साल से पीड़ित करने का क्या मतलब बनता है? तीसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें आप उसको दिखा रहे हो, आप उसके नाम से सब कुछ फेम ले रहे हो, सब चीज़ें उसके नाम से ले रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ के बोलते हैं आप भी तो वही चीज़ कर रहे हो, आप उनके काम में। मैं किसी को इस चीज़ को लेके नहीं बोल रही हूँ कि उसकी बॉडी शेविंग ऐसी है या फिर उसको इस तरीके से वो किया है। सबका अपना अपना थॉट होता है, सब अपने अपने थॉट के हिसाब से काम करते हैं। आप अपनी तरीके से सोच रहे हैं, मैं अपनी तरीके से सोच रही हूँ। ना तो आप मुझे कुछ दे के जा रहे हैं, ना मैं आपको कुछ दे के जा रही हूँ। अपना ओपिनियन मैं अपनी ऑडियंस के साथ रख रही हूँ। उन्हें पसंद आता है तो मैं बना रही हूँ, उन्हें पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं बनाऊँगी। दैट्स इट। मुझे इससे आगे कोई बात ही नहीं करनी। आप अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रही हूँ। आप उन्हें वो दिखा रहे हैं जो उन्हें पसंद आ रहा है, मैं अपनी ऑडियंस को वो दिखा रही हूँ जो मुझे पसंद आ रहा है या फिर जो मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। और हर इंसान रोटी खाता है, कोई भैंस का भूस नहीं खाता है जो उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो शायद उन लोगों ने जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, जिस वजह से वो अपने इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। या तो अगर वो वीडियो वो देख लेंगे तो उन्हें भी आगे की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चंद चैट को देखकर आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हैं। आप मुझे बताइए, आप सबसे बोल रही हूँ, जो भी घमू के सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, कि आप चंद चैट की मारे जो चैट आपने देखी है, क्या उसके अंदर रियलिटी कहीं दिखी? उसका लोगो लगाकर आप इस तरीके से कोई भी उस चीज़ को बना सकता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। क्या पता वो चैट खुद उसने उसके साथ की हो, उसके हस्बैंड ने उसके साथ चैट की हो, बहुत कुछ हो सकता है होने। और ये ना जो टेक्निकल चीज़ें आई हैं, इससे आप ना एक इंसान से दूसरा इंसान अपने आप बना सकते हैं टेक्निकल चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स काम करती है। पर यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है हर एक चीज़ को बारीकी से पकड़ता है। यूं ही यूट्यूब पागल नहीं है जो इतनी सारी मशीनें लगाकर इतने सारे लोगों को बिठाकर वो काम कर रहा है। और आज के टाइम पे यूट्यूब इतना ज़्यादा एक्टिव है अपने काम को लेकर, मतलब एक भी अगर कुछ होता है ना, वो तुरंत उस चीज़ पे नोटिफिकेशन डाल देता है कि आपने ये चीज़ गलत यहाँ इसमें किया है। तो ऐसा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कभी भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यूट्यूब भी झूठे लोगों का, फेक लोगों का सपोर्ट नहीं करता है।